अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये ख़ास वीडियो एसएसटी और एचएसटी के बारे में बना रहा हूँ क्योंकि आपने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस किए थे डिग्री से रिलेटेड और एरिया से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये एक सेकेंडरी स्कूल टीचर लिखा हुआ है BP8 16 और इसके सामने हम लिखते हैं साइंस कैटेगरी। साइंस कैटेगरी में इन्होंने मांगा है BCS और BSc, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस और बैचलर ऑफ साइंस इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए और हेक रिकॉग्नाइज हो। डिग्रीज़ हमारी नॉर्मली हेक से रिकॉग्नाइज होती हैं, लेकिन BCS और BSc इन्होंने मांगा है। नंबर 1 ये साइंस कैटेगरी में आ रहा है। उसके बाद आ रहा है जनरल कैटेगरी में, उसमें BA और BCom रिलेवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए इक्विवेलेंट फ्रॉम हेक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अब ये जनरल कैटेगरी है, मतलब दो कैटेगरी, एक साइंस की कैटेगरी है, दूसरी जनरल कैटेगरी है। हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। एज के बारे में है 21 से 30 तक, लेकिन 15 साल जो है जनरल रिलैक्सेशन होती है और उसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी होता है। आपको वो नोटिफिकेशन अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं, आराम से आपको मिल जाएगा गूगल से। अब साइंस कैटेगरी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? मैथमेटिक्स हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो। उसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट में इंग्लिश हो, आपकी सिंधी हो, उर्दू हो, ये कैटेगराइज करेंगे आके जाके। इसमें चेंज भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि अब ये पॉलिसी रिवील हुई है, हमें मिली है, हमें पता चला है, तो हम आप लोगों के साथ पहले ही अलर्ट कर रहे हैं कि तैयारी शुरू करें। इस वजह से मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूँ कोर्स के लिए कि ये बेसिक कोर्स आप ले लें, जिसमें बेसिक साइंस आपकी कंप्लीट हो रही है और उसके साथ साथ बेसिक मैथमेटिक्स आ रही है और उसके साथ इंग्लिश आ रही है। आगे जाके बताता हूँ साइंस के बारे में, इसके बारे में भी। अच्छा, उसके बाद जनरल सब्जेक्ट्स हैं आपके, सिविक्स हैं, इथिक्स हैं, एग्रीकल्चर है, इस्लामिक हिस्ट्री है, ओरिएंटल टीचर्स है, फिज़िकल ट्रेनिंग है, इंस्ट्रक्टर है, ड्राइंग है, वर्कशॉप है, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर्स हैं, ड्राइंग टीचर्स है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बेसिक्स जो है आपका, जो HST और SST होते हैं, ये पढ़ाते हैं स्कूल लेवल पे, छठी से लेकर मैट्रिक तक। तो आपका जो कोर्स आउटलाइन होगा, अगर साइंस भी होगा तो बेसिक साइंस आपको आनी चाहिए। मतलब बेसिक साइंस अगर परसेंटेज बढ़ा भी देते हैं, तो जैसे हम कोर्स दे रहे हैं इसमें काफ़ी बेसिक साइंस आपकी कवर हो जाएंगी। बेसिक साइंस का मकसद ये है कि अगर आप, जैसे हम एवरीडे साइंस पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ह्यूमन एनाटॉमी पे आ रहा है, इन्वायरमेंट पे आ रहा है, सोलर सिस्टम पे आ रहा है, आपका विटामिन्स पे आपका आ रहा है, तो ये बेसिक साइंस है। ठीक है, तो इसको आप समझ लें। एनिमल साइंस और प्लांट साइंस, तो ये बेसिक साइंस में जो चीज़ें आएंगी ये आप लोगों को कम से कम आनी चाहिए। बेसिक्स हो गया आपका कवर। उसमें बेसिक साइंस में हमने पाकिस्तान स्टडीज़ भी, बेसिक कंप्यूटर भी, ये चीज़ें भी दे रहे हैं और फिर बेसिक मैथमेटिक्स दे रहे हैं। अब बेसिक मैथमेटिक्स जो क्वेश्चंस का मैं आपको बता रहा हूँ रिपीटेडली, वो ये है कि आपकी जैसे तीसरी चौथी क्लास से लेकर मैट्रिक तक हम मैथमेटिक्स के लेक्चर्स दे रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और इंग्लिश भी हम बेसिक सारी आपको दे रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें अभी आप इन टच रहेंगे, आप इनको कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे, आप सेल्फ स्टडीज़ करते हैं, टीचर से आप जाते हैं या हमारे से कोर्स लेते हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि अगर पॉलिसी में थोड़ी बहुत चेंज आएगी तो हम आप लोगों के साथ कोऑपरेशन करेंगे। अब जितने भी बच्चे जिन्होंने कोर्स लिया है उनको मैंने यही कहा है, जितनी भी पॉलिसी में चेंज आएगी तो हम कोशिश ये होगी हमारी कि वो चीज़ें भी आपको हम प्रोवाइड करें। इस वक्त हम आपको ये इसलिए दे रहे हैं कि जैसे आएगा तो थोड़ी बहुत अगर पॉलिसी में चेंज आती है, क्योंकि एक दफ़ा जैसे अभी PST JSC का 55 पे पास था, उसके बाद 50 पे था, फिर 40 पे हो गया, तो ये चेंजेस आती रहती हैं। क्योंकि अब जैसे 50% इन्होंने रिकॉर्ड किए, फिर बच्चे ह्यू एंड किराए करेंगे तो 50% से कम आएगा। इस तरह अगर बच्चे कहते हैं कि सिलेबस में ये चीज़ आनी चाहिए, तो बाकी इंग्लिश, बेसिक मैथ, बेसिक साइंस तो सबको हर पेपर में सखर IBA देती है। हर पेपर में आप जहाँ पूरी हिस्ट्री देखें सखर IBA की, उसमें आपको ये 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर के, कुछ इस्लामियात, कुछ जनरल साइंस और बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक इंग्लिश का आपको कोर्स आउटलाइन होगा। BPS 5 और 15 में भी इसी तरह उन्होंने कोर्स आउटलाइन दिया है। बाकी जो म्यूनसिपल और टाउन ऑफिसर की हम रिपीटेडली बात कर रहे हैं, वो ये है कि उसमें मैथमेटिक्स नहीं आती, उसमें एवरीडे साइंस, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और जनरल नॉलेज और इंग्लिश आती है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मैथमेटिक्स नहीं देती, ये बात मैं आपको समझा दूं। सखर IBA मैथमेटिक्स देती है। तो मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर इंटर की नहीं होगी, साइंस फर्स्ट ईयर इंटर की नहीं होगी, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर इंटर के लेवल पे नहीं पढ़ाएंगे। फर्स्ट ईयर इंटर की तब आती है जब आप लेक्चरर के लिए अप्लाई करते हैं सिंध पब्लिक में, फिर ग्रेजुएशन लेवल पे, मास्टर लेवल पे, फर्स्ट ईयर इंटर लेवल पे साइंस आती है आपकी। लेकिन ये क्योंकि स्कूल्स में आप अपॉइंट होंगे, एज SST होंगे, HST आप होंगे,
और ये हेडमास्टर जाके भी आगे जाके बनेंगे और ये बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट है। पैकेजेस वगैरह इनका अच्छा है और इनका जो है टाइम स्केल बड़ा ज़बरदस्त, लाखों में सैलरीज होती हैं। इसलिए काफ़ी बच्चों को हमने पहले ही अलर्ट कर दिया है, 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ होंगी। तो आपकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त हो जाए, एडवर्टाइजमेंट आने से पहले हो जाए, मतलब ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नहीं आई लेकिन बच्चे अभी से लग गए हैं। और मैं वीडियोस में भी आपको यही अलर्ट कर रहा हूँ कि आपको जगा रहा हूँ कि पढ़ाई करें, पढ़ें 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 पढ़ें, भले एक एक घंटा पढ़ें, आज से शुरू करें, एक एक घंटा पढ़ें, क्योंकि उस वक्त बर्डन आ जाएगा तो फिर आपकी तैयारी नहीं होती। तो इस वजह से मैं हर वीडियो में आपको ये कहता हूँ कि फ़ोकस करें, फ़ोकस करें, फ़ोकस करें। इंशाल्लाह आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। जिन बच्चों ने आज से तैयारी करना शुरू की है उनके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो ये थी वीडियो, आज की ख़ास वीडियो। मैंने कहा आपको एक तो अलर्ट भी किया जाए और आपको बताया जाए कि कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।